हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल फाइंड एट योर होम। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया गया था अबाउट द सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, पर्सन। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब की हैं। जिस किसी में इस टॉपिक्स को नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप इजीली सारे वीडियोस को फॉलो भी कर सकते हैं गाइस। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डे 6 क्लास। टॉपिक इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है इंग्लिश ग्रामर में? वाई द पार्ट ऑफ इज इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर? पार्ट ऑफ स्पीच क्यों इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में? इसके छोटा सा एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसा कि स्टूडेंट की फैमिली किससे बनी होती है? ग्रुप ऑफ पीपल से बनी होती है। उस फैमिली में ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेट्रा कई सारे मेंबर्स होते हैं। हर मेंबर्स के अपने जॉब आइडेंटिफाई होते हैं, एक पर्टिकुलर वर्क होता है उनका। इससे पहचान में आता है कि ये अंकल है, आंटी है, दादा है, दादी है, एज सो ऑन। वैसे सेम ये इन पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो ना व्हाट इज़ सेंटेंस? क्या तो आप जानती हो क्या होता है सेंटेंस? तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड टू गिव द मीनिंगफुल सेंस। एंड ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है, हर एक शब्द का अपना एक जॉब होता है। उस जॉब के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करता है उस सेंटेंस में। सो करेक्ट गाइस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द क्लास। आज का एजेंडा क्या है क्लास का? चलिए हम समझते हैं इसको वन बाई वन। फर्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एंड टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एंड डिस्क्राइब द ऑल पार्ट ऑफ स्पीच वन बाई वन। वर्ब, noun, pronoun, adverb, preposition, conjunction, adjective, interjection and so on with the examples. Next one is the practice exercise. सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। Can see here next slide. पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है मैंने आपको बताया है। कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन द डेफिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट a name given to a word based on the job that is does in the sentence. उस सेंटेंस में जितने भी शब्द होते हैं उस पर बेस्ड होता है उनका जॉब, ठीक है। that is does in the sentence, जो वो काम करता है उस सेंटेंस में। करेक्ट गाइस? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिफाई करना है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, एम क्या है वो भी आइडेंटिफाई करना है। टीचिंग क्या है यहाँ पे वो भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस जो सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड्स क्या है उनकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, वो आपको पहचाननी है गाइज। कैसे पहचाननी है वो हम आपको यहाँ सारी चीज़ें डिस्कस करके बताएंगे। तो लेट्स सी हियर टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। टाइप्स क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन बहुत से आप देखोगे बुक्स में तो 9 पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे, 10 पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे वाली 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिया है। एंड 9 जनरली 9 ही लोग कहते हैं। 9th इज़ द आर्टिकल होता है। आर्टिकल मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, हम आपके सेपरेट क्लास लेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको अलग से इसको बता देंगे गाइज। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट वन इज़ द वर्ब, उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। यो action verb. Noun is a naming word and pronoun replace a noun. Adjective describing word. Adverb describing a verb and adjective or adverb. Preposition shows relationship. Conjunction joining word. Interjection expressive word. There are 8 पार्ट ऑफ स्पीच। हम एक एक करके डिटेल में आपको बताएंगे। नाउन वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। पर आप एक बार ओवरव्यू कर लो। इसके मैंने ब्रैकेट्स में एक शॉर्टकट्स मैंने लिख दिया है कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेस अ नाउन, एग्जेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एज सो ऑन ईयर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने आपका 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताया हुआ है, ठीक है।
पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन क्या होते हैं, देयर 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं. सो ओके गाइज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नेक्स्ट वन. ओके, व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब क्या है? ठीक है, वर्ब इज़ द एक्शन वर्ब, जो भी क्रिया होती है. वर्ब देखिए 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक एक्शन वर्ब में डिवाइड होता है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. वो पोजीशंस बताता है उस सेंटेंस में. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विद द सम एग्जांपल व्हाट इज़ वर्ब एंड द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं इन अ सेंटेंस. ए वर्ब इज़ अ ग्रुप ऑफ दैट शो an action or state of being. It include helping verb and main verb in the sentence. जैसे मैंने बताया I am teaching English, मैं टीचिंग पढ़ा रही हूँ आपको इंग्लिश. तो I is the subject here, am is the helping verb and teaching is the main verb. मतलब एक्शन हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी क्रिया हो रही है, उसको हम कहते हैं मेन वर्ब. एंड जैसे एम क्या है यहाँ पे, स्टेट बीइंग कर रहा है, पोजीशन बता रहा है. एम मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है. एम इज़ द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस गाइज, करेक्ट. यू कैन सी एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे. कम, गो, इज़, एम, वर, स्लीप एक्सेट्रा. क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड मेन वर्ब क्या है. कम हियर इज एक्शन वर्ब, गो इज एक्शन वर्ब, इज, एम, वर इज द हेल्पिंग वर्ब, sleep is the action verb. Correct guys? You can see the more example here. I like English. ठीक है. I like English. मैं इंग्लिश पसंद करती हूँ. I like here is the main verb. I am reading English book. मैं इंग्लिश बुक पढ़ रही हूँ. तो I am reading English book. Am here is the helping verb. Reading is the action verb. Correct guys? तो आपको पहचानना है I क्या है, like क्या है, English क्या है, I क्या है, am क्या है, reading क्या है, English book क्या है. यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम वर्ड्स पहचानते हैं कि इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद भी. करेक्ट गए, आपको पहचानने आ गया एक्शन वर्ब क्या होता है एंड मेन वर्ब क्या होता है एंड हेल्पिंग वर्ब. एक्शन वर्ब एंड मेन वर्ब इज द सेम एंड हेल्पिंग वर्ब टू स्टेट बीइंग पोजीशंस बताता है इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नाउन. नाउन क्या है, जैसे हम बचपन से पढ़ रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. तो नाउन क्या है सब जानते होंगे. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशंस, फीलिंग एक्सेट्रा. करेक्ट गाइस? यू कैन सी हियर द definition. A noun is a name given to a person, animal, place, thing, feeling or idea. Correct guys? You can see the more example. Kavita, girl. Teacher, cat, Delhi, love, hope, etc. Kavita girl is the name of person. एक लड़की का नाम है. टीचर क्या है यहाँ पे, एक प्रोफेशन है. टीचर भी क्या है यहाँ पे, कोई पर्सन होगा. Next, cat is the name of animals. Delhi is the name of place. Love and hope is the feelings. Correct guys? You can see the more example here. This is the Kavita lives in Delhi. कविता जो है दिल्ली में रहती है. तो कविता lives in Delhi. कविता is the name. Here is the noun कविता. Lives रहती है in Delhi. Live in Delhi. Delhi is the place. ठीक है. दिल्ली इज़ अ सिटी. सेकेंड एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ द सिटी. यहाँ पे दो नाउन है, कविता एंड दिल्ली इज़ द नाउन. कविता इज़ द नेम ऑफ पर्सन, दिल्ली इज़ द नेम ऑफ प्लेस. दिल्ली इज़ अ सिटी. दिल्ली क्या है, एक सिटी है. दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ प्लेस. थर्ड वन इज़ यू आर माई लास्ट होप. तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो. होप इज़ द फीलिंग. तो इससे क्लियर हुआ होगा आपको नाउन क्या होता है. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग,
फीलिंग एसेट्रा। तो गाइज, तो इस सारे एग्जाम्पल से आपको बहुत ईजिली क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अबाउट द प्रोनाउन, मैं सिंपल तरीके से आपको बता देती हूँ। प्रोनाउन टू रिप्लेस द नाउन, प्रोनाउन वो होता है जो रिप्लेस करता है नाउन को। एक छोटा सा एग्जांपल देखना, जैसे कि कविता लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, कविता दिल्ली में रहती है, तो हम उसको कविता न कह के शी लिव्स इन दिल्ली भी बोल सकते हैं। तो कविता को रिप्लेस किस में किया गया, शी में किया गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन लिव्स इन रायपुर, मोहन रायपुर में रहता है, तो ही लिव्स इन रायपुर भी बोल सकते हैं गाइस। सेम हियर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन what is pronoun with just some examples. A pronoun is a word used in place of a noun phrases to avoid repetitions. For example, I, we, you, they, he, him, us, me, dad, these, etc. For example, Minu is coming to take Minu's book, ठीक है, मीनू अपना किताब लेने आ रही है, करेक्ट गाइज। मीनू इज़ माई फ्रेंड, मीनू इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए, आपने नोटिस किया होगा मीनू मीनू कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन ये कहता है टू अवॉइड रिपीटेशन, जो रिपीटेशन को अवॉइड करता है इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह, ठीक है। रिप्लेस करना, टू रिप्लेस द नाउन is known as pronoun. For example, मीनू is coming to take her book. मैंने हर मीनू ना लिख के मैंने हर बुक लिख दिया। टू रिप्लेस किसको किया गया, मीनू को। एंड शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे नाउन को क्या किया गया है, अवॉइड किया गया है रिपीट करने के लिए, ठीक है। कैन यूज़ योर हर, शी एंड शी इज़ ब्यूटीफुल, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है गाइस, एडजेक्टिव इज़ टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। जैसे कविता लिव्स इन दिल्ली, कविता इज़ माई फ्रेंड, सी इज़ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो। तो यहाँ मैंने किसको क्वालिफाई किया है, कविता को क्वालिफाई किया है, तो शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज़ योर द एडजेक्टिव। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, किसी को क्वालिफाई करना इन अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, वो होता है एडजेक्टिव। उसको हिंदी में कहते हैं किसी की विशेषता बताना, इज द वन एडजेक्टिव। कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट इज एडजेक्टिव एंड विथ सम एग्जांपल्स। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। हमको जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताता है नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कैन सी ऑन द स्क्रीन फैट, थीन, ब्यूटीफुल, ब्रेव, एक्सेट्रा। फैट मतलब मोटा, थीन मतलब पतला, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर एंड ब्रेव मतलब बहादुर। ये देख रहे हो किसी को क्वालिफाई करा, किसी की विशेषता बता रहे हैं, गुड थिंग और अ बैड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ फैट मैन, इस पिक्चर शो इज़ द दिस इज़ अ फैट मैन, यह मोटा आदमी है। तो यह मोटा आदमी है, तो मैंने क्या किया, आदमी को क्वालिफाई किया, किससे क्वालिफाई किया, फैट से। तो फैट हियर इज़ द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, यह किताब क्या है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग हियर द एडजेक्टिव, करेक्ट। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव मतलब टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है गाइस, इट इज़ वेरी इजी। टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। यू कैन सी ऑन दिस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कविता लिव्स इन दिल्ली, कविता इज़ माई फ्रेंड, कविता इज़ ब्यूटीफुल, कविता इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन, तो ज़्यादा क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी हियर द एडवर्ब। समझ में आ गया, बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया है। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वर्ड्स से एडवर्ब। An adverb is a word that adds some more information to a verb, an adjective and another adverb.
करेक्ट गए। ज़्यादा हमको इंफॉर्मेशन बताता है वर्ब के बारे में, उस एडजेक्टिव के बारे में, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। फॉर एग्जांपल वेरी, ऑलवेज, क्विकली, स्लोली, फास्ट एक्सेट्रा। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब के कैटेगरी में आते हैं। यू कैन लर्न थ्रू मोर एग्जाम्पल। आप बहुत सारे एग्जाम्पल सीख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन रन फास्ट। फॉर एग्जाम्पल दैट बॉय कैन रन फास्ट। वह बहुत तेज़ दौड़ सकता है। तो फास्ट या रन फास्ट ईयर इज़ द ही कैन रन। अगर मैं बोलती ही कैन रन, वो दौड़ सकता है, वो सिंपल दौड़ सकता है, बहुत तेज़ दौड़ सकता है, तो ही कैन रन फास्ट। फास्ट ईयर इज़ द एडवर्ब, रन फास्ट ईयर इज़ द एडवर्ब। नेक्स्ट वन इज द सी इज़ वेरी टॉल। वह बहुत लंबी है। इज दिस पिक्चर शो सी इज़ वेरी टॉल, बहुत लंबी है। ठीक है, सी इज़ टॉल। अगर मैं बोलती सी इज़ टॉल तो वह लंबी है, बहुत लंबी नहीं मैंने बोला। अगर बहुत बोल दिया तो इट मीन्स दैट वन इज़ द एडवर्ब। सी इट्स क्विकली, वह बहुत तेज़ खाती है। सी इट्स क्विकली, बहुत तेज़ खाती है। सी इट, अगर मैं बोलती सी इट्स, वो खाती है। अब मैंने ये नहीं बोला तेज़ खाती है, धीरे खाती है, ये मैं नहीं बोला। मैंने बोला सी इट्स क्विकली, इट मीन्स इट्स क्विकली इज़ द एडवर्ब। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यह किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये क्या है, केवल इंटरेस्टिंग अगर लिखा होता है इट मीन्स दिस बुक इंटरेस्टिंग। ईयर इन दिस सेंटेंस इंटरेस्टिंग इज द एडजेक्टिव। वेरी इंटरेस्टिंग मतलब एडवर्ब हो गया। वो मैंने क्या किया, वेरी से उसको क्वालिफाई किया। करेक्ट गए, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वो एड एन एडजेक्टिव इन दैट सेंटेंस। करेक्ट गए, दैट वन इज द एडवर्ब। अबाउट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होता है, प्रीपोजिशन टू कनेक्ट द वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड टू गिव द मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, दो शब्दों को जो जोड़ता है एंड उसका मतलब बताता है उसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रीपोजिशन टू यूज़ बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। करेक्ट गाइस, इसको हम नाउन एंड प्रोनाउन के पहले यूज़ भी करते हैं एंड जो कनेक्ट करता है दो शब्दों को। फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल। एक बॉक्स है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। ऑन द टेबल, ऑन ईयर द प्रीपोजिशन, ऑन ही मुझे बता रहा है यहाँ पे। वो बॉक्स क्या है, ऑन द टेबल है। अगर ये ऑन नहीं होता तो नहीं पता चलता कि बॉक्स कहाँ है। द बॉक्स, द टेबल, ये ऑन क्या किया, कनेक्ट किया दो वर्ड्स को और मुझे उसकी मतलब बताया। करेक्ट गाइज। I will go to school at 9 o'clock। ठीक है, मैं स्कूल आती हूँ 9 बजे। I go to school at 9 o'clock। तो यहाँ पे देख रहे हो कई दो प्रीपोजिशन है। I go to school, to is a preposition, at 9 o'clock, at is a preposition। ठीक है, जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है और मुझे मीनिंगफुल सेंस बताता है, that known is the preposition। You can see on the screen क्या कह रहा है। A preposition is a word that show the relationship of a noun or pronoun to another word। यही कह रहा है, रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का, दो वर्ड्स का, एंड उसका मतलब बताता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ऑन, एट, विथ, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, इन, एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम ही एग्जाम्पल्स ले, लेकिन बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। वो नेक्स्ट क्लास के प्रीपोजिशन क्लास में आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगे। एक्चुअल में प्रीपोजिशन का क्या इंपॉर्टेंस है इन लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश सेंटेंसेज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन टॉपिक, मैं इसको डिटेल्स में आपको बताऊँगी। For example, the jug is on the table. This picture show this is the jug on the table. On is the preposition। अगर ये on नहीं होता, अगर हम for time being के लिए इसको hide कर दे, the jug is the table। जग क्या है, टेबल है? No, the jug is on the table। ये on बता रहा है कि टेबल के ऊपर जग है। नेक्स्ट वन इज he is at office। वो ऑफिस में है। ठीक है, तो at क्या बता रहा है, उनका पोजीशंस बता रहा है, वो कहाँ है, ऑफिस पे है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। टू क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। दिस शो द कनेक्शन बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन। ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे।
ठीक है, वह मंडे को स्कूल गया। तो ऑन क्या है, हियर प्रीपोजिशन। देख जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं और मीनिंगफुल सेंस बताते हैं हम उसको प्रीपोजिशंस कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज द कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन हियर द कनेक्ट्स द टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस एंड टू क्लॉजेज। जो सेंटेंस को बड़े बड़े सेंटेंस को शॉर्ट में कर देता है उसको हम कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ प्लेइंग बैडमिंटन एंड गीता इज़ प्लेइंग बैडमिंटन। सीता इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, गीता इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, दे आर द टू सेंटेंसेस। अगर मैं ऐसे बोलती सीता एंड गीता आर प्लेइंग बैडमिंटन, सीता और गीता बैडमिंटन खेल रही है, तो हमारा एक सेंटेंस में ही दोनों बातें कवर हो गई। सीता इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, गीता इज़ प्लेइंग बैडमिंटन। आप ऐसे बोल सकते हो सीता एंड गीता आर प्लेइंग बैडमिंटन, सीता और गीता बैडमिंटन खेल रही है। एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है। दो सेंटेंस को इसने क्या जोड़ के दिखाया आपको, उसको कहते हैं हम कंजंक्शन। लेट्स से ऑन द स्क्रीन, conjunction is a word that joins two words, phrases, clauses or sentences. For example, but, show, because and etc. यहाँ पे भी कुछ ही मैंने conjunctions को लिए। बस आज मैं केवल आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जिससे आपको पता चल रहा है हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रोल है सेंटेंस में। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल से बताया जाएगा। करेक्ट गाइज? For example, Reena and Monu are my friend. Reena and Monu are my friend. ऐसे भी बोल सकते थे अगर हम थोड़ा इसको अलग करें, सेपरेट करें। रीना इज़ माई फ्रेंड, मोनू इज़ माई फ्रेंड भी बोल सकते थे। ऐसा न करके मैंने एंड के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया दो सेंटेंस को। रीना एंड मोनू आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट वन इज़ द आई लाइक मोनू एंड रीना। मैं मोनू को पसंद करती हूँ और रीना को पसंद करती हूँ। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट वन, आई लाइक रोहन बट आई डोंट लाइक मीरा। मैं रोहन को पसंद करती हूँ लेकिन मीरा को पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे बट क्या किया, दो सेंटेंस को कनेक्ट करके दिखाया आपको। करेक्ट गाइज? कैन सी ऑन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज इंटरजेक्शन इज द लास्ट वन। इंटरजेक्शंस क्या होता है? इंटरजेक्शन इज सो द इमोशंस, फीलिंग्स इन द सेंटेंस इज नोन एज एक्सप्रेस द। आप एक्सप्रेस करते हो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस, जैसे आउच, वो, व्हाट अ ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है, सरप्राइज। इंटरजेक्शन का जो साइन होता है इस सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी का साइन आप जानते होगे। कैन सी हियर ऑन दिस वन इज द exclamatory sign. For example, an interjection is a word or phrase that express a strong feeling or emotion. For example, जैसे कि किसी भी सेंटेंस फ्रेजेस में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हम यूज़ करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो इंटरजेक्शंस वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाओ, ग्रेट, ओ, आउच, एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस में वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आउच इट्स हर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पर्सन फेस एनी इंजर्ड, दैट से आउच इट्स हर्ट। आउच, मुँह से अगर हम कहीं चोट लग जाती है, गिर जाते हैं तो आउच बोलते हैं, वैसे ही है। आउच इट्स हर्ट, चोट लगी, दुख हुआ। एंड यू डिड वेल, ग्रेट, आपने अच्छा किया। ग्रेट, अप्रिशिएट करते हैं ना अपने किसी को, अपने एक्सप्रेशन को फील कराते हैं, सामने वाले को फीलिंग्स को शेयर करते हैं। यू डिड वेल, आपने बहुत अच्छा किया। ग्रेट, वाओ, वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं अपने फीलिंग्स एंड इमोशन को एक्सप्रेस करना, दैट वन इज़ द इंटरजेक्शन। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच। टुडे मैंने डिस्कस किया व्हाट अ पार्ट ऑफ स्पीच, टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, सारे टॉपिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, कंजंक्शंस क्या है एंड इंटरजेक्शन क्या है। इट्स ऑल अबाउट द part of speech. And in next class I will discuss about the preposition, what is preposition and type of preposition. सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी वन बाय वन। आई होप यू लाइक दैट क्लास।
It is very important class today, guys. I will meet you in next class and very good wishes for your future. Bye.